हेलो एवरीवन, मैं हूं रश्मिनियाल एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंपल लर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेशनल नंबर। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंजॉय सिंपल लर्निंग। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? ए स्टार बी इज इक्वल्स टू सी। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ए और बी क्या है? हम रेशनल नंबर्स की बात करें तो ए और बी हमारे रेशनल नंबर्स हैं एंड दिस स्टार डिनोट्स ऑपरेशंस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर हम दो रेशनल नंबर पे कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे और जो हमारा रिजल्ट होगा, जो हमारा आंसर होगा, यानी कि जो हमारा सी होगा, वो भी अगर क्या आता है, रेशनल नंबर आता है, तो हम क्या कहेंगे? दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन हम लगाएंगे, तो जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो किस किस में क्लोज होते हैं? रेशनल नंबर्स आर closed under addition। क्योंकि अगर हम किन्हीं ही भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा, जो हमारा आंसर आएगा, वो भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को आप अगर ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट, हमारा सी क्या आने वाला है? रेशनल नंबर ही आने वाला है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। रेशनल नंबर्स are closed under subtraction। अब subtraction क्यों? क्योंकि अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर का डिफरेंस करेंगे, उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा, यानी कि जो हमारा सी आएगा, एवरी केस में क्या होगा? वो भी रेशनल नंबर ही होगा। इसलिए जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोज होते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर भी। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोज होते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्लोज क्यों होते हैं? क्योंकि हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा सी आएगा, वो भी रेशनल नंबर ही होगा। तो इसलिए जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोज होते हैं मल्टीप्लीकेशन में भी। अगर हम डिवीजन की बात करें तो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। क्योंकि अगर हम ए सपोज करते हैं, हम 1 ले लेते हैं, या ए को हम 4 ले लेते हैं और बी को हम क्या ले लेते हैं? 0। तो ए और बी दोनों क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। क्योंकि ए क्या है? 4 है, तो 4/1, तो ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। 0 भी क्या है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये भी रेशनल है, 0/1। तो अगर मैं इसमें डिवीजन का ऑपरेशन लगाऊंगी, लाइक ए डिवाइड बाय बी, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 0, तो इस केस में क्या है? हमारा जो आंसर आता है वो क्या है? नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब वो नॉट अ नंबर है। तो हमको क्या है इस केस में? जो सी है हमारा, वो हमें रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है। तो हम कहेंगे रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो सिर्फ इस केस की वजह से हमारा क्या है? जो रेशनल नंबर्स हैं आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्या है? जो हमारा ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सारे रेशनल नंबर्स के लिए क्या होनी चाहिए? फॉलो होनी चाहिए, डिवाइड के केस में भी। बट बिकॉज ऑफ दिस केस, कि जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रेशनल नंबर हमें नहीं मिलता। तो हम इस केस की वजह से क्या है, क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। अब हम देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? दैट ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब दो रेशनल नंबर में हम कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो उसका उल्टा, यानी कि अगर हम उसके बी और ए में वो ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एडिशन के लिए देखते हैं सबसे पहले। तो एडिशन के केस में अगर हम एग्जांपल लें, ए रेशनल नंबर हमारा 1/2 और बी हमारा रेशनल नंबर है 1/3। तो अगर इन दोनों के लिए चेक करें तो क्या होगा? a प्लस बी हमारा 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 5/6। और क्या है? इसका अगर
अपोजिट यानी कि उल्टा b प्लस ए ऐड करेंगे हम, तो क्या आएगा इस केस में भी हमारा आंसर 5/6 आएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम क्या कहेंगे, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, बिकॉज अगर हम 1/2 माइनस 1/3 करेंगे और 1/3 माइनस 1/2 करेंगे तो जो इनका आंसर आएगा वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या करेंगे, हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, बिकॉज अगर हम 1/2 इंटू 1/3 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/6 आएगा, और 1/3 इंटू 1/2 करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1/6 आएगा। तो ये क्या है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए होगा हर केस में। तो इसलिए जो हमारे मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा फॉर रेशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारा होता है डिवीजन, तो डिवीजन के भी केस में क्या होगा, डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, क्योंकि अगर हम 1/2 डिवाइड करेंगे 1/3 से तो हमारा क्या आएगा, 3/2। लेकिन अगर हम 1/3 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो हमारा क्या आएगा, 2/3। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं। तो क्या हमारा a डिवाइड b इज इक्वल टू b डिवाइड a के इक्वल है, नहीं है। तो क्या होगा, जो डिवीजन है इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो ये कहती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, a स्टार ब्रैकेट b स्टार c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट a स्टार b ब्रैकेट क्लोज स्टार c। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा अगर कोई भी ऑपरेशन हम लगाएंगे लाइक एडिशन, a b c 3 रेशनल नंबर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। तो इसको आप याद रखें, ये क्या होती है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और इसको क्या है, हमारे रेशनल नंबर्स फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, उसे हम चेक करते हैं। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं एडिशन के अंदर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 3 रेशनल नंबर लेंगे 1/2, एक 1 ले लेते हैं और एक b को हम 1 ले लेते हैं और c को हम ले लेते हैं 1/3। तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे इस वे में, और अगर हम इन्हें इस वे में ऐड करेंगे तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, हमने क्या किया, सेम यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया है। दैट a स्टार, यहाँ पे हमने ऑपरेशन क्या लिया है, प्लस का लिया, तो हम हर जगह क्या लगा रहे हैं, प्लस का साइन लगा रहे हैं। तो a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। तो ये दोनों का क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो इसलिए जो एडिशन होते हैं इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। सेम मल्टीप्लीकेशन के केस में भी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, फॉर रेशनल नंबर्स। क्योंकि अगर हम सेम यही वाला क्या करेंगे 1/2 इनटू, अब की बार क्या है हमारा, स्टार की जगह पे हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे। b क्या था हमारा 1 इंटू 1/3 c, क्योंकि हमारा 1/3 हमने लिया था यहाँ पे, 1/2 इंटू 1 इंटू 1/3। तो अगर आप इसे चेक करेंगे तो क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। इसलिए हम कहेंगे मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स।
अगर अब मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की, तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन क्या है, इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। आप चेक कर सकते हैं, जो अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। इसलिए वो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होते हैं, इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सेम a इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। अब इसका क्या मतलब है, पहले जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे उनमें हम क्या यूज कर रहे थे, स्टार का यूज कर रहे थे, उनको हम हर ऑपरेशन के लिए चेक कर रहे थे। लेकिन इस केस में क्या स्टार नहीं है, ऑलरेडी ऑपरेशंस लगे हुए हैं, तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है वो कहती है a इंटू बी। अगर हम करेंगे किसी भी रेशनल नंबर्स को, ब्रैकेट में अगर कोई दो रेशनल नंबर होंगे और उनका वो क्या होंगे, उनका वो एडिशन यानी कि वो सम में होंगे, तो क्या होगा, जो आंसर होगा जो वो किसके बराबर होगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सेम क्या होगा, जो अगर माइनस होगा यहाँ पे तो क्या होगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो ये कहती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी रेशनल नंबर का अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालना होगा, फॉर एग्जाम्पल a हमारा एक रेशनल नंबर है और इसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो हमें इसका सम किसी ऐसे नंबर के साथ करना है जो हमें क्या दे, आंसर 0 दे। और जो हमारा जिसके साथ हमें इसका सम करना है वो क्या है, हमारा एडिटिव इनवर्स होगा। और 0 क्या है, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ये 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है 0, क्योंकि 0 के साथ अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या है, वही नंबर मिल जाता है, मतलब वही नंबर, उसकी आइडेंटिटी सामने मिल जाती है जब क्या करते हैं, किसी नंबर को 0 से ऐड करते हैं। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। तो a हमारा रेशनल नंबर है। अब हम a को किसके साथ ऐड करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो किसके साथ करेंगे, -a के साथ। तो a प्लस -a इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम किसी भी नंबर को उसके नेगेटिव ऑफ अ नंबर से ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है। और इस नंबर को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इनवर्स तो कैसे फाइंड करते हैं एडिटिव इनवर्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं a हमारा है -1/2, a है हमारा -1/2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/2 इज 1/2, क्योंकि -1/2 में अगर हम 1/2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इस वे में क्या है, हम किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे हम, जो भी रेशनल नंबर हमें गिवन होगा उसका हम क्या कर देंगे, साइन अपोजिट कर देंगे। यानी कि अगर वो प्लस में होगा तो उसको सेम नंबर का क्या कर देंगे, उसका साइन अपोजिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे -1/2 था तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, 1/2 हो गया। अगर हमें 1/2 गिवन होता तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता, -1/2 हो जाता। तो इस वे में हम सारे रेशनल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो किसी भी रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। सपोज हमें गिवन हो a कोई एक रेशनल नंबर है और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमें a को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। 1 मतलब कि हमें क्या मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो आंसर क्या होगा, 1। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही नंबर मिल जाता है। लाइक a इंटू 1 इज इक्वल्स टू a, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब a जो हमारा रेशनल नंबर है, इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/a से, तो हमें क्या मिल जाएगा,
1 मिल जाएगा। तो 1 तो ये क्या हो गया हमारा 1/a। 1/a इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a। तो 1/a इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? 1/a इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1/a। सपोज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर हमें गिवन होता -1/3 का क्या निकालना है? हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स डायरेक्ट क्या हो जाता? -3 हो जाता है, क्योंकि अगर हम -1/3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आंसर 1 मिल जाएगा। तो क्या है हमारा? ये हमारा क्या होगा? -1/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? -3 होगा। और -3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1/3 होगा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्टली हम क्या करेंगे? जो भी हमें नंबर गिवन होगा उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे और साइन के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे -1/3 हमें गिवन था, तो मैंने क्या किया? इसका उल्टा कर लिया। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 3/-1। लेकिन माइनस तो कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं। तो ये -3/1, तो -3/1 क्या होता है? -3 होता है। तो क्या है? मैंने साइन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की, बस मैंने क्या किया? नंबर को रेसिप्रोकल कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिल गया। तो ये थी हमारी रेशियो नंबर्स की प्रॉपर्टीज। If you like this video, then please like it, share it, and subscribe the channel. Thank you.